नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 2 सितंबर 2012। ये वीडियो है पेड मीडिया के ऊपर। मेरा पहला वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर, ये दूसरा वीडियो है पेड मीडिया के ऊपर। तो उस वीडियो में मैंने बताया, मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, बाकी अधिकतर इसमें नया है कि पेड मीडिया की समस्या कोई नई नहीं है। 1820 में थॉमस जेफरसन, अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति, ने कहा था कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट के सिवा कुछ सच्चा नहीं होता, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में सब जो न्यूज़ है वो सारे झूठे होते हैं। और थॉमस जेफरसन ने यह भी कहा था कि 3 तरह के, जो आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता है और अखबार के सिवा कुछ नहीं पढ़ता, और दूसरा आदमी जो कि कुछ भी नहीं पढ़ता, तो जो कुछ भी नहीं पढ़ता उसके पास ज़्यादा और सच्ची खबरें होती है। यानी जो आदमी सिर्फ अखबार पढ़ता है उसके दिमाग में गलत ही गलत खबरें होती है, एक से बढ़कर एक। तो वो उसका वजह क्या है कि पेड मीडिया, कि उनको पैसा दिया जाता है, इसलिए वो जानबूझ के इम्पोर्टेंट सच्ची खबरें नहीं छापते, और इम्पोर्टेंट और गलत खबर तो झूठ तो नहीं बोलते, पर अलग तरह के सच को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे कि बार बार क्यों बोलते हैं कि अरविंद गांधी ईमानदार है, अन्ना बहुत ईमानदार है, क्योंकि स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस कम करना है। वाइट मेलिंग बोलते हैं कि एक आदमी की कैरियर ऊपर लानी है, एक आदमी की कैरियर तोड़नी है, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव को उभारना यदि इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में एक हद से ज़्यादा उसके फेवर में हद से ज़्यादा अच्छा प्रचार किया जाए। अब मैंने इसका उपाय बताया है। एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चीफ, वो मैंने एक्सप्लेन किया चैप्टर 10 में। ये मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है, आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। उसमें चैप्टर 10 पे ये पूरी एनालिसिस है पेड मीडिया की। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन, कि दूरदर्शन को 5 चैनल में डिवाइड कर दो, 5 का अलग अलग सीईओ, एक चैनल सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, और प्राइम मिनिस्टर भी राइट टू रिकॉल से रिकॉलेबल होगा, और बाकी 4 का जो चेयरमैन है वो भी राइट टू रिकॉल से रिकॉलेबल होगा, और जो दूरदर्शन का स्टाफ है उसके ऊपर ज्यूरी सिस्टम होगी, और हर एक मुख्यमंत्री के पास भी अपना टीवी चैनल होगा, नेशनल टीवी चैनल, प्लस उसके स्टेट के अंदर एक केबल चैनल होगा उसके पास। तो इससे मुख्यमंत्री को, यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पूरे देश तक समाचार पहुंचाना है तो वो अपने चैनल के जरिए कर सकता है। और जो राज्य का टीवी चैनल है उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या तो एमएलए है, उसका भी प्रो रेटेड शेयर रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे मुख्यमंत्री के पास, हर एक एमएलए का भी अपना शेयर रहेगा। तो इस तरह से हर एक एमएलए अपनी बात देश के नागरिकों तक पहुंचा पाएगा, एमपी, एमएलए वगैरह। तो ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन तब आएगा जब राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन का ड्राफ्ट गैजेट में छपेगा। लेकिन तब तक क्या करेंगे? तब तक हम एक्टिविस्ट को अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए, पेड एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने अभी तक में 15 एडवर्टाइजमेंट दिए राइट टू रिकॉल के ऊपर। गुजरात समाचार, इंडियन एक्सप्रेस, एक दिव्य भास्कर में दिया था, अहमदाबाद मिरर में 2 दिए हैं। और खर्चा तो आएगा ही। खर्चा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यदि कोई आदमी लाखों रुपया खर्च करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे मैं जितना भी कमाता हूँ तो टैक्स देने के बाद उसका 40-50% पैसा मैं अखबार के एडवर्टाइजमेंट में लगाता हूँ, ये राइट टू रिकॉल की इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। यदि कोई इतना सारा पैसा खर्च करना नहीं चाहता, कोई कहेगी भाई मैं सिर्फ 1000-2000 खर्च कर सकता हूँ तो 50-100 लोगों का ग्रुप बना लो, और हर एक आदमी सीधा अखबार के नाम का ड्राफ्ट निकाले, और जब वो ड्राफ्ट हो जाता है 50,000 लाख रुपए का, तो वो अखबार में आप सीधा एडवर्टाइजमेंट दे दो। तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। और इसके बारे में मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ओपिनियन आपको दूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक्टिविस्ट जो ग्रास रूट एक्टिविस्ट है, वो बहुत ही कमिटेड है, देश के लिए चिंतित है, वो आरएसएस। और उसका जो एपेक्स है वो एकदम निठल्ला, तो जो भी पता नहीं बिका हुआ है किस सेंस में, उसकी पूरी एनालिसिस में किसी अलग वीडियो में कहूँगा। पर वो कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देता, और वो सिर्फ ये चिल्लाएगा कि मीडिया हमारी बात नहीं छापता, मीडिया हमारी बात नहीं छापता। मैं आपको एग्जांपल दूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर मैंने गुजरात समाचार अहमदाबाद और गुजरात समाचार बॉम्बे में एडवर्टाइज दिया 1/8 पेज का, 1/8 पेज यानी 1/4 पेज का आधा, 2 कॉलम बाई 25, 26, 27 सेंटीमीटर। और उस एडवर्टाइजमेंट में मैंने सॉल्यूशन लिखा कि इस तरह से बांग्लादेशियों को ढूंढा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है कि ये बांग्लादेशी है। जैसे उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था
कि राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर होना चाहिए, वरना तो अभी तो पुलिस कमिश्नर बांग्लादेश से पैसे लेके बैठ जाता है। पर राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर आने के बाद वो कैसे काम बढ़ाएगा कि वो मोबाइल फ़ोन के बिल मंगाए और देखे कि भाई कौन आदमी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, तो वो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट हो गया, वो प्रूव नहीं होता कि वो बांग्लादेशी है। उसके बाद वो बांग्लादेश में उसके जो रिश्तेदार है उसका ब्लड सैंपल मंगाए और डीएनए टेस्ट से प्रूव हो जाएगा कि इसका भाई है वो बांग्लादेश में रहता है, बांग्लादेश में नौकरी धंधा करता है, तो प्रूव हो गया कि ये बांग्लादेशी है। उसके बाद उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट लो ज्यूरी के सामने, क्योंकि जज सबके सब बिके हुए हैं, तो ज्यूरी के सामने नार्को टेस्ट लो और ज्यूरी के सामने नार्को टेस्ट लेने के बाद प्रूव हो जाए कि ये बांग्लादेशी है तो उसको फांसी पे चढ़ा दो। तो 1000 बांग्लादेशियों को फांसी होगी तो बाकी करोड़ रुकने नहीं वाले सब भाग जाएंगे। एक बार बांग्लादेशी के मन में ये भय आ जाना चाहिए कि वो रुका तो अब फांसी पे जाने वाला है, और वो रुका तो बचने नहीं वाला, छुप नहीं सकता, वो वापस बांग्लादेश भाग सकता है लेकिन वो छुप नहीं सकता, और रुकेगा तो पकड़ा जाएगा और सीधी फांसी होगी उसको, तो सारे 1 करोड़ बांग्लादेशी वो भाग जाएंगे। तो ये सारा मैंने एडवर्टाइजमेंट के स्वरूप में दिया, क्योंकि कोई अखबार वाला छापना नहीं चाहता था, उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता है। और ऐसा नहीं है सबको आता है, गुजरात के लोकल मीडिया वालों ने लिखा, उन्होंने खुद लिखा, पर उन्होंने बोला भाई गुजरात में तो बांग्लादेशियों का प्रॉब्लम है पर बहुत कम है। जैसे अहमदाबाद में 25,000 गैरकानूनी बांग्लादेशी पुलिस का आंकड़ा है, सूरत में कुछ 50,000 है, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अंत में जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको एक एक कॉलम का खर्चा कहीं से निकालना होता है कि भाई लोगों को इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट कम है। तो फिर मैंने कोशिश की कि भाई इंडियन एक्सप्रेस में देने की कोशिश की, तो इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस को तो सऊदी अरेबिया से इतना पैसा आता है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लेने से मना कर दिया। तो फिर अब मैंने तय किया था कि भाई एक ना एक अखबार में तो मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी ही देनी है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ले लिया, इंडियन एक्सप्रेस ने ले लिया। तो फिर अंत में मैंने परेशान होके गुजरात समाचार मुंबई में ले लिया, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे बांग्लादेशी है, और गुजरात समाचार अहमदाबाद में ले लिया। अब दूसरा मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि केरल के अंदर एक मंदिर था, उस मंदिर के 4 दीवारी के कैंपस के अंदर वहाँ पे वो पानी और घास वगैरह रखते थे। तो एक प्रेग्नेंट गाय वहाँ पे बैठी थी, मंदिर के अंदर घास पानी वहाँ पे रखते हैं। तो 3 कसाई आए और उसने प्रेग्नेंट गाय को काट के उसका जो बच्चा होता है वो थैले में डाल के भागने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए। उसने क्यों प्रेग्नेंट गाय को काटा था? क्योंकि प्रेग्नेंट गाय का जो बछड़ा होता है उसकी मीट का और चमड़ी का भाव 20, 25, 50 गुना आता है। तो पकड़े गए, तो लोगों ने हो हल्ला किया, पुलिस आई, पुलिस ने तीनों कसाईयों को डिब्बे में बिठाया, और जो मेन कसाई था पुलिस ने पैसे लेके उसको भाग जाने दिया। फिर दूसरे दिन वो गांव का नाम मैं भूल गया, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, केरला काउ स्लॉटर टेम्पल, 3-4 कोई वर्ड से गूगल करोगे तो 3-4 महीने की पहले की घटना है। तो 3-4 दिन वो गांव बंद रहा, वहाँ पे छोटे मोटे रायट हुए, पुलिस बुलानी पड़ी, एसआरपी बुलानी पड़ी, एस्टर। तो दूसरे दिन आरएसएस के कार्यकर्ता आके चिल्लाने लगे कि मीडिया ने ये बात छापी नहीं, मीडिया ने ये बात छापी नहीं। तो मैंने उनको ये बोला कि मीडिया ने ये बात नहीं छापी तो आपने अखबार में एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं दिया? आपके पास क्या पैसा नहीं है? मेरे जैसा छोटा आदमी, मैं अपने आप में छोटा ही आदमी हूँ, ऐसा नहीं बोलता, मजाक में नहीं बोल रहा, मतलब मेरे पास कितना पैसा है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। मैंने अपने इलेक्शन कमीशन की एफिडेविट में दिया है, आप वहाँ से ढूंढ सकते हो कि मुझसे ज़्यादा पैसा रखने वाली अकेले अहमदाबाद में कम से कम 50,000 लोग होंगे। 50 लाख की आबादी है अहमदाबाद की, कम से कम 50,000 लोग आपको अहमदाबाद में मिलेंगे, शायद ज़्यादा, जिसके पास मुझसे कई गुना ज़्यादा पैसा है। और आरएसएस के पास तो सरकार चला रहा है ये संगठन, उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी एंगल से पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अखबार वाले यदि ये नहीं छापते कि केरल में कसाई ने घुस के मंदिर के कंपाउंड में जाके प्रेग्नेंट गाय काट दी, पुलिस ने पैसे लेके उसको भाग जाने दिया, जज भी पैसे लेके उसको बेल दे देगा, ये सारी बात यदि अखबार नहीं छापते तो आप अखबार में पेड एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं दे रहे? तो उसने बोला हमारा नेता मना कर रहा है। मैंने कहा नेता क्यों मना कर रहा है? आप पैसा किस बात के लिए इकट्ठा कर रहे हो? ताकि आपका है कि भाई ये इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है। तो आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पैम्पलेट बांटते हो, पब्लिक में तो वो पैम्पलेट जाएंगे नहीं, 1-2% लोग पढ़ेंगे। आपको बात इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है तो
सीधा अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो फ्रंट पेज पे, जो भी लाख 2 लाख आपके लिए कौन सा 2-5 लाख बड़ा पैसा है। लेकिन उन्होंने बोला हमारे नेता को एडवर्टाइजमेंट देने से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे। ये जो एक्टिविस्ट लीडर है वो एक्टिविस्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत कमिटेड है। असल में वो कमिटेड नहीं है। यदि कमिटेड होते तो दूसरे दिन उन्होंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दिया होता कि भाई केरल में इस तरह का हादसा हुआ और पुलिस ने पैसे लेके भाग जाने दिया और जज ने दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते के बाद पैसा लेके बेल दे दिया। या कम से कम जो घटना बनी उसका तो जिक्र करते कि भाई मंदिर में इस तरह से 3 कसाई घुस दिए, गाय काट दी और दूसरे दिन बंद रहा और कोई एक्शन नहीं हुआ इन 3 कसाई पे। तो मैं आप जो कार्यकर्ता उनसे कहूंगा कि यदि आप अपने संगठन को पैसा देते हो, कोई भी संगठन, वो कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो या अन्ना का ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, उसको पैसा देना बंद करो। आप सीधा अखबार में एडवर्टाइज दो, क्योंकि आपके संगठन के लोग पैसा लेते हैं इस बात के लिए कि ये इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे सटीक तरीका है अखबार में एडवर्टाइजमेंट देना, वो कर नहीं रहे। अन्ना ने पैसा इकट्ठा किया पूरे देश से, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, किया होगा 10-15 करोड़, और इतने बड़े देश में मूवमेंट चलाने 10-15 करोड़ ज़्यादा रकम नहीं हुई। पर वो पैसे का क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। आपने पैसा दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, अब उस पैसे का अरविंद गांधी और ये अरविंद गांधी इज अडॉप्टेड सन ऑफ सोनिया गांधी और अन्ना उसे पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। आप आरएसएस को पैसा देते हो कि भाई देश में इंफॉर्मेशन फैलाए, जबकि आरएसएस के नेता साफ साफ बोलते हैं कि इस तरह के हम अखबार में एडवर्टाइज ही नहीं देंगे। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको राइट टू रिकॉल के बारे में, एमआरसीएम के बारे में, ज्यूरी सिस्टम के बारे में, किसी भी अच्छे कानून के बारे में या समस्या के बारे में, जैसे बांग्लादेशियों की समस्या है, समस्याओं और उसके उपाय, अकेला समस्या नहीं, समस्या तो सबको पता है और सिर्फ समस्याओं के बारे में बोलते रहोगे तो सारे पत्रकार समस्या के साथ बात बोल रहे हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट भी तो उस पत्रकार की तरह हो जाएगी। मेरे एडवर्टाइजमेंट आपको मेरे ऑर्कुट प्रोफाइल में मिलेंगे, मेरे फेसबुक प्रोफाइल में भी 10 दिन के अंदर मैं रख दूंगा सारे। आप देखोगे कि उस एडवर्टाइजमेंट के में समस्या के उपायों के बारे में विवरण होता है, जो कि पूरे अखबार में कहीं नहीं होता। तो इस तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने संगठनों को पैसा मत दो। वो पैसा उड़ा देते हैं, या तो आप पैसा देके सोचते हो आपने देश का भला किया, जबकि संगठन का नेता है उसको देश का भला करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप संगठन को पैसा देने के बजाय जो भी समस्या आपको इंटरेस्ट, आप जिसे गंभीर मानते हो, जैसे गरीबी की हो या बांग्लादेशियों की हो या ये गौहत्या की हो या टेररिज्म से रिलेटेड हो, तो उस समस्या का उपाय को कि भाई इन कानूनों से ये समस्या कम की जा सकती है, उसको आप ड्राफ्टिंग कर दो। 2 कॉलम बाई 10 सेंटीमीटर या 2 कॉलम बाई 20 सेंटीमीटर या 2 कॉलम बाई 50 सेंटीमीटर, इस तरह से कोई ड्राफ्ट बना दो और देखो कि भाई अब कौन सा अखबार इस एडवर्टाइजमेंट को छापने को तैयार है और छापने का वो कितना एडवर्टाइजमेंट का पैसा मांग रहे हैं, और उतना पैसा आप एक्टिविस्ट बटोरो। किस तरह से बटोरो कि आप चेक या ड्राफ्ट सीधा अखबार के नाम दो और वो एडवर्टाइजमेंट आप सीधा अखबार में दे दो। तो इससे जो बात आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचानी वो सीधी जाएगी। लेकिन यदि आप संगठन के नाम पे पैसा दोगे तो वो नेता वो पैसा दबा देंगे। वो इसका उपयोग अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं, वो अपना ब्रांड नेम बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे अन्ना ने अपना नाम बढ़ाया, हर एक अखबार में अन्ना की फोटो छपका दी, हर एक अखबार में उसने अरविंद गांधी की फोटो आ गई, हर एक टीवी चैनल पर अरविंद गांधी के इंटरव्यू आ गए, हर एक जगह उसने ये नाम फैला दिया कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, ये आदमी यदि पीएम बन जाता है तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भ्रष्टाचार गायब हो जाएगा, इस आदमी को वोट देना चाहिए, इस आदमी की पार्टी को वोट देना चाहिए। उसने अपना ब्रांड नेम बनाया। आपका जो काम था, आपका जो मकसद था, जो वहीं का वहीं रह गया। इसलिए आप नेता को पैसा मत दो और बदले में आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो और अच्छे कानून होंगे जो आपको ठीक लगते हैं उसके पैम्पलेट छपोगे। धन्यवाद।